वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए आरएसएस से जुड़ी हुई सवालों के जवाब लेके आया हूँ। पिछले 2-3 दिन ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप सभी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया था, तो मैं आज जैसे ही फ्री हुआ आपके सवालों का जवाब आरएसएस के स्टूडेंटों के लिए जैसे ही एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया उसको लेके, और स्टूडेंटों में एक अजीब सी हलचल सी है, अजीब सा एक उसको लेके परेशान से हैं। काफ़ी स्टूडेंटों के लगातार व्यूज़ आ रहे हैं कि सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आरएसएस सभी बोर्डों ने तो पास कर दिया है तो इन्होंने क्यों नहीं किया है। मुझे एक्चुअल में खुद को भी पर्सनली बड़ा दुख हो रहा है। मुझे खुद को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फील ऐसा थोड़ा सा खुद को दुख फील हो रहा है कि ये वास्तव में स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, इसका रिजल्ट बहुत डिले हो जाएगा। तो थोड़ा सा सभी तरीके के सवाल स्टूडेंट के आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार आपको सबको मैं अपनी साइड से समझाना चाहूँगा कि ये जो है वो प्रस्तावित है। उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड प्लान है, दिस इज़ नॉट फाइनल, दैट इज़ प्रपोज्ड प्लान। ये उनका प्रपोज्ड प्लान है कि सितंबर में एग्ज़ाम कराने का प्लान है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट की स्थिति अभी ऐसी है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। हो सकता है जिस तरीके से मैं पिछले लास्ट 3 डेज़ की कोविड का प्लान देखूं, पूरे भारत में पहले दिन 34, फिर 37 और आज 40,000 प्लस, यानी लास्ट 3 डेज़ के ये फिगर है। इस स्पीड को अगर ये लगातार ये स्पीड जारी रही तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कोविड की स्थिति इस भयंकर दौर से जो बढ़ रही है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ निश्चित रूप से कुछ हो पाए, लेकिन वो सब हम सब लोगों के प्रयास और मेहनत से ही पॉसिबल हो पाएगा। मैं आप सबको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझें। या फिर आप कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो या ऐसा कर दिया है वैसा करते। देखिए, मैं जो आपसे बात करता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के आधार पे बात करता हूँ और अपने साइड से अच्छा सा अच्छा कोशिश करता हूँ कि आप सभी को बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कि इस पूरे वीडियो को पूरा देखें, जिससे मैं आप सभी के सवालों को कवर कर पाऊँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो, लेकिन आपके हर एक सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। तो मैं आप सबको एक बार फिर से कि आप अभी होपलेस ना हो, ये फाइनल प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी आप सितंबर की एग्ज़ाम को मानते हुए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। हो सकता है अगर गवर्नमेंट को कुछ लगे और वो आपको प्रमोट करने का कोई प्लान डिसीजन ले तो वो एक भविष्य का फैसला है, उसे आज की डेट में अपन नहीं मान सकते। इसके बाद मैं आप सभी के साथ अपनी हमदर्दी रखता हूं, आप सभी के साथ ये चाहता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम ना हो और प्रमोट हो। उसके लिए हम सब मिलके प्रयास जो कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुछ उसके लिए हमने जो ट्वीट के लिए प्लान किया था, मैं उसका एक वीडियो बना के किस तरीके से करना है वो आपको कल अपलोड कर पाऊँगा। आज भी समय अभाव की वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे पास जो बेसिकली जो सवाल लोगों के आए हैं, आप सभी के उनको मैं एक एक करके लेना चाहूँगा। तो मेरे पास जो पहला सवाल आया है वो उस दिन मैंने उस नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के सुनाया था कि RW स्टूडेंट 25 तारीख तक वापस RSS के फॉर्म भर सकते हैं। तो कई बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने तो भरा हुआ है, हमें फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है। आपको फिर से मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये केवल जो स्टूडेंट RW थे और किसी कारणवश उनका रिजल्ट लेट आया था और उनको पता नहीं लग पाया था, जनवरी में वो एग्ज़ाम अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए अलग से टाइम दिया है। आप लोगों ने जो फॉर्म भरा हुआ है आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल आपका यहाँ मेरे हिसाब से रिजॉल्व। सेकंड सवाल, BSTC वाले कई स्टूडेंटों का फॉर्म था कि सर BSTC का क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, BSTC का फॉर्म आपको पहले भी मैंने बताया था कि RSS में आप एपियर स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भर सकते हैं। अब उसमें ये था कि सर उसका रिजल्ट लेट आएगा तो हम BSTC कैसे करेंगे। ये सवाल आपका एक जेन्युइन सवाल है। इसमें जो मैं BSTC में जो नॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि BSTC में जब इसका प्री एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की डेट तक आपका 12th का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें ये नॉर्म्स है। फिर आपका होता क्या है कि जब इसकी काउंसलिंग होती है उस समय आपसे ये लोग ओरिजिनल मार्कशीट मांगते हैं। अब उस समय तक आपका रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये एक भविष्य का फैसला है। ये फैसला आप और मुझे नहीं करना, ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है। तो हम सब आज की डेट में हमारे पास जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं जो आपको अपडेशन दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और विद्यार्थी से बात हुई थी, उसने कहा था, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि आरएसएस के सितंबर में एग्ज़ाम होने के बाद भी आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद भी आपको आगे फर्दर एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इस साल सेशन लेट होगा। तो निश्चित रूप से आपको 10th वालों को 11th में और 12th वालों को ग्रेजुएशन में जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं मैक्सिमम जगह एडमिशन मिलेंगे, क्योंकि इस साल सेशन लेट होगा। अब उसमें मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज था या दो का था कि सर बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े कॉलेजेस की लिमिटेड सीटें होती हैं, वो टाइमली भर जाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। अब उसमें इनका मेरे पास ये था कि हम क्यों सेक्रीफाई करें। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि आप सेक्रीफाई करें, या मैं आपको सेक्रीफाई के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब परिस्थितियाँ जैसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फैसले करने पड़ते हैं। आज कोविड की वजह से ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जब इंसान की हर तरीके की लाइफ डिस्टर्ब है, नॉर्मल हालात नहीं है, उस हालात में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कहीं ना कहीं हमें उसकी वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मल परिस्थितियों में आपके एग्ज़ाम की डेट 8 अप्रैल से घोषित थी, सब कुछ टाइमली हो जाता, आपका रिजल्ट और मार्कशीटें मिल जाती है अभी तक आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो हालात, जो परिस्थितियाँ आज उत्पन्न है, उसकी वजह से आपको सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। और लाइफ में बहुत बार आपको सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो वैसी परिस्थितियाँ आज हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सबको धैर्य और शांति के साथ काम लेना पड़ेगा। एक मेरे पास दूसरे एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर हम ट्वीट कैसे करें, क्या मटेरियल उसमें अपन को डालना चाहिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको कल अपलोड करूँगा। पिछले 2-3 दिन से बिजी था, उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं समय नहीं दे पाया। आप सबसे बात करके, आप सबके सवालों का जवाब नहीं देके मुझे भी पर्सनली दुख फील होता है। आप लोगों के साथ एक ऐसा अटैचमेंट सा हो गया है, मुझे भी लगता है कि मैं आज आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो मुझे भी एक आपके साथ हार्डली अटैचमेंट है, और आपके सवालों का जवाब देके मुझे भी अच्छा फील होता है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और मैं आपका डेफिनेटली जिन सवालों को नहीं ले पाया हूँ वो, प्लस मैं आपको कल इसका वीडियो बनाऊँगा। एक स्टूडेंट का मेरे पास सवाल था, 1 या 2 का होगा, कि सर हमारा रिजल्ट का क्या होगा। देखिए, रिजल्ट का क्या होगा वो एक भविष्य का सवाल है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का क्या होगा ये एक सवाल है। अभी तक एग्ज़ाम प्रपोज्ड इन सितंबर है, फर्स्ट वीक। हो सकता है कि ये प्रपोज्ड प्लान फाइनल हो जाए, एग्ज़ाम में तब्दील हो जाए, या ये कैंसिल हो जाए और गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला ले जो आपके फ्यूचर को सेव कर पाए। हो सकता है आज की परिस्थितियों में जो बढ़ रहा है उसकी स्थिति में ये भी हो सकता है कि हमारे लोगों के प्रयासों से हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी भी कोई ऐसा डिसीजन ले और आप लोगों को प्रमोट कर दे। अभी आपका प्रमोट होने का फैसला कैंसिल नहीं हुआ है, ये भी आपकी स्टे होप है। अभी तक जो उसको आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को, उसमें साफ लिखा हुआ है हमारी संभावित है, वो नॉट फाइनल। वो फाइनल डिसीजन मिनिस्टर करेगा, एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान सरकार। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान सरकार बैठेंगे नहीं सेक्रेटरीट में, उनके कार्यालय में, तो वो फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आप सितंबर की एग्ज़ाम मान के तैयारी करें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम भी हों, हो सकता है आपको प्रमोट भी हो, अभी भी चांसेस हैं। इसके बाद एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कथा, तो कई लोगों का था कि सर एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मेरी दिल से ख्वाहिश है, मेरी दिल से इच्छा है कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो, आप लोगों को प्रमोट किया जाए। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो डेफिनेटली आप और सभी आरएसएस के स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये सरकार की बहुत क्रूरता होगी। मैं तो ये कहूँ ये बहुत गलत फैसला होगा, लेकिन हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगेन हम प्रयास करेंगे। और अब क्या हम तेज़ी से सरकार पे और प्रेशर कर सकते हैं, उसके लिए मैं कल आपको 2 वीडियो अलग अलग अपलोड करूंगा, जहां हम इस पर प्लान बना के मैं वीडियो अपलोड करूंगा। फिर एक का सवाल था कि सर प्रमोट होंगे या नहीं। देखिए, प्रमोट होंगे या नहीं ये मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। अभी ये आपका, मेरे हिसाब से अगर कोई मेरे से पूछे कि सर आपको क्या चांसेस लगते हैं, तो मेरे हिसाब से आज के डेट में भी मुझे 50% चांसेस लगते हैं प्रमोट होने के और एग्ज़ाम होने के। दोनों बहुत आर इक्वल, आज मेरे दिल से अगर कोई पूछे तो दोनों के 50-50 चांस हैं। ठीक है, तो आप सब लोग अभी अपनी पढ़ाई जारी रखें और तैयारी करते रहें। अब एक और सवाल मैं लेना चाहूँ जो मुझे याद आया है, एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर हमारा सिलेबस
का जो छोटा किया है उसका तो कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बात की थी कि आगे जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा और इस साल सिलेबस छोटा करके आपका एजुकेशन सत्र चलाया जाएगा। मैंने आपको फर्दर एजुकेशन के लिए बात की थी, जहां आप 11-12 की बात कर रहा था या यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम में, तो वो एक यूजीसी और बोर्ड प्लान कर रहे हैं और आपके सिलेबस, क्योंकि जब कोर्स आपका क्लासेस कम होंगी तो कोर्स की कंटेंट कम होके होगा। तो मैं केवल आरएसएस की बात नहीं कर रहा था, मैं आपके आगे जब आप एडमिशन लेंगे उसकी बात कर रहा था। इसके बाद और सवाल भी मेरे पास हो सकता आए हों, लेकिन मैं उनको यहाँ नहीं ले पाया हूँ। मैं नेक्स्ट कल एक जो वीडियो बनाऊंगा उनमें आपके सारे और बचे हुए सवालों को मैं लेने की कोशिश करूँगा। आप सबका इसी तरीके से प्यार और सम्मान मिलता रहे और मैं अपनी साइड से 100% कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक सवाल को पर्सनली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप सबका ये सहयोग, सम्मान, प्यार ऐसे ही हम और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप मेरे जो भी आपको मैं व्यूज़ देता हूँ, जो भी मैं आपको सूचनाएं देता हूँ, उनको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। मुझे लगता रहे कि मैं आपकी ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन करने में, कुछ आपको अच्छी न्यूज़ देने में या आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मैं आप सफल हो पा रहा हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपके बचे हुए सवालों को, साथ में कैसे हमको अब सरकार पर दबाव बनाना है, वो मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद आप फर्दर कहाँ कहाँ स्टडी करनी है और किस तरीके के कोर्सेज आपके लिए यूज़फुल होते हैं, खासकर ओपन के स्टूडेंटों के लिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर लाइफ एंड वंदे मातरम।